हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम म्यानी वाले प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। किसी सिस्टर ने मुझे बोला था कि म्यानी वाला पजामा भी आप सिखाएं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो डाल रही हूँ। मैंने कल कटिंग की वीडियो डाली थी, लेकिन इतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसमें मैं अच्छे से बता दूँगी। और मुझे लग रहा था कि मैंने स्टिचिंग की वीडियो मिस कर दी है, लेकिन मिल गई थी, इसलिए मैं साथ में थोड़ी सी कटिंग की भी डाल देती हूँ। बस 2-4 मिनट का ही फ़र्क पड़ेगा, तो अच्छे से समझ आ जाएगी अगर किसी ने समझना हो तो। पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, डबल किया था, अब 4 कर लिया है। जितने हमारे प्लाज़ो की लेंथ है 35 इंच, उससे 3 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा। और इस कपड़े की लंबाई तो कम थी, तो ऊपर मैं जोड़ डाल लूँगी आसन की तरफ। और इसकी चौड़ाई मैंने 15 इंच रखी है। जैसे इनकी हिप थी 38 इंच, उसका आधा हो गया 9 इंच, और 9.5 हो गया उसका चौथा भाग। तो उसमें 4-5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो फिर प्लाज़ो है मैंने खुला खुला ही लिया। अगर आपने मेथड के हिसाब से लेना है तो 4 इंच एक्स्ट्रा ले लें चौथे भाग में से। अब ऊपर मैं इलास्टिक का 2 इंच ले रही हूँ, और नीचे आसन लेनी है। जैसे हमारी हिप का चौथा भाग हो गया 9.5, और उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। 2.5 या 3 भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है। तो लंबाई कम थी, मैं नाप रही थी कि लंबा कम है ये हमारा प्लाज़ो। तो इधर आसन का निशान लगा लिया है मैंने 2.5 इंच ज़्यादा लेकर 9.5 से। तो हमें पहुंचा चाहिए था 10 इंच, 11 इंच का निशान लगा लिया है मैंने। और अब शेप पट्टी के साथ इसकी शेप बना दूंगी। और इसकी आसन में गुलाई नहीं डालनी होती। जो म्यानी डालते हैं ना, उस आसन को गुलाई में नहीं कट करते। तो इसे सीधा सीधा मैं कट कर लूँगी निशान के ऊपर। तो जहाँ पर हमारी आसन है ना, वहाँ पर कट लगाने हैं। ये हमने जो ऊपर फोल्ड करना है उसका कट लगा लिया, नीचे से अलग कर देना है। ये हमारा जुड़ा हुआ था पोंचे की तरफ से। तो उस तरफ जहाँ पर आसन है वो चारों पल्ले उठाकर इधर कट लगा लेना है। यहाँ से म्यानी शुरू होगी। ये निशान हमने बना लिया है। आप चाहे तो चौक से भी निशान लगा लें, लेकिन मैंने छोटा सा कट लगा लिया। ये चारों पल्लों के ऊपर कट आ गया है। और ये जो फालतू कपड़ा होता है वहाँ से म्यानी कट करनी है। और जैसे हम अम्ब्रेला प्लाज़ो कट करते हैं, वैसे मैंने कपड़ा तिरछा फोल्ड कर लिया था। अब जो छोटी साइड है उसे ऊपर को पलट कर और ये बड़ी वाली साइड के ऊपर कट कर देना है, तो अच्छी सी गुलाई पड़ जाती है म्यानी की। और ये हमने जोड़ देनी है, बड़ी वाली साइड नीचे को और छोटी वाली ऊपर को। और ये मैं स्टिचिंग में बताती हूँ कि किस तरह से जोड़नी होती है। ये म्यानी है हमारी। आप चाहें तो बड़ी भी डाल सकते हैं, और चाहें तो इससे छोटी भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो इतनी के बहुत होती है वैसे तो। ये हमारा प्लाज़ो है, और इसके बीच में से मैंने एक पल्ला बाहर को निकाल दिया है। अब एक पल्ले के ऊपर पहले हम दोनों साइड पर म्यानी जोड़ेंगे। और मैं कट ढूंढ रही हूँ, जो हमारा कट है वहीं से शुरू करनी है म्यानी, ताकि ज़्यादा नीचे से ना शुरू हो जाए। तो दोनों सीधी साइड अंदर रखकर म्यानी मैंने शुरू कर दी है कट से ऊपर को जोड़ने को। तो ऊपर तक सिलाई लगा देनी है इसको, जहाँ तक आएगी वहाँ तक। और एक सिलाई इसके बिल्कुल ऊपर लगा देनी है सिलाई के पास, ताकि पक्का हो जाए। डबल सिलाई कर दी है मैंने। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से जहाँ हमारा कट है वहाँ से शुरू कर लेनी है लगानी म्यानी, और ऊपर की साइड को सिलाई लगा देनी है। और मैंने म्यानी के सभी चारों तरफ ही पक्की सिलाइयाँ कर दी थी, एक एक बार ऊपर को सिलाई लगाकर, ताकि हमारी म्यानी पक्की हो जाए, तो निकले नहीं सिलाई से। अब ये दूसरा पल्ला भी मैंने उठा लिया। ये भी हम कट से शुरू कर देंगे दूसरी साइड से लगाना, और म्यानी की दूसरी साइड से लगाते लगाते ऊपर तक ले आना है सिलाई को, और टॉप तक ले आना है सिलाई को हमने। तो ये हमारी म्यानी लग गई है एक साइड पर। तो ऊपर भी सिलाई पक्की जैसे हमने दूसरी साइड पर की थी, इस साइड पर भी पक्की सिलाई कर लेंगे। ये कपड़ा प्रिंट वाला है। अगर प्लेन होता तो उसके ऊपर ज़्यादा समझ आती, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगे, समझ ना आए, तो आप कमेंट करके पूछना। मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने की। शायद किसी का प्लेन पजामा भी आ जाए, तो मैं उसके ऊपर भी म्यानी वाला प्लाज़ो आपको सिखा दूँगी। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने म्यानी जोड़ देनी है। जो कट है वहाँ से शुरू करना है, ताकि ज़्यादा नीचे से ना शुरू हो जाए, तो फिर पल्ला ऊंचा नीचा हो जाएगा हमारा। इसका थोड़ा ऊंचा नीचा सा आ रहा था, इसलिए मैंने ऊपर से शुरू कर दिया है सिलाई लगाना। तो ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं हम, तो नीचे से भी, क्योंकि एक साइड पर तो हमने कट से शुरू करके लगा दी थी, और ये पूरी आ गई है ऊपर से शुरू करने में। तो हमारी म्यानी अब अटैच हो चुकी है, और चारों तरफ मैंने ऊपर को सिलाइयाँ भी लगानी है। इसकी रह गई है एक, तो वो भी लगा लेते हैं। तो इससे म्यानी बड़ी पक्की हो जाएगी। और ये प्लाज़ो बहुत ज़्यादा चलते हैं म्यानी वाले, इसीलिए लोग पूछते हैं कि म्यानी वाला प्लाज़ो बना दो। ये हम जब बैठते हैं ना, तो फिर आसन खिंचती नहीं, तो बहुत ज़्यादा चल जाती हैं। और बिना म्यानी वाले प्लाज़ो थोड़े कम चलते हैं। नीचे से घेरा फोल्ड कर रही हूँ, जो हमने पोंचे की तरफ है।
तो बहुत इजीली ये कटिंग स्टिचिंग हो जाता है। अगर लगातार बैठेंगे तो आधे पौने घंटे में ही हमारा तैयार हो जाएगा प्लाज़ो। कटिंग भी हो जाएगी और स्टिचिंग भी हो जाएगी। और आप चाहें तो जैसे घर में हम जो गर्मियों में डालते हैं नाइट सूट, उसके साथ ऐसा प्लाज़ो बना सकते हैं। तो पहले तो पिछली बार मेरे को नाइट सूट बनाने को भी कपड़ा देकर गए थे, इस बार कोई आया नहीं। तो चलो प्लाज़ो तो ऐसे बना सकते हैं। तो शर्ट जैसे छोटी होती है उसे 1-1 इंच खुली रख ले तो नाइट सूट भी बन जाता है। ऊंची रख लें, थोड़ा लंबाई कम रख लें। तो अब मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगानी शुरू कर दी है। 10 इंच पहुँचा है नाप कर और सिलाई लगानी शुरू कर दी है। और ध्यान से म्यानी के सामने म्यानी आ जाए तो कपड़ा अगर कम ज़्यादा हो तो थोड़ा खींचकर सेट कर लें ताकि ये दोनों सेंटर में आ जाए म्यानियाँ हमारी। तो कई बार थोड़ा कपड़ा बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो जो कम होता है उसको थोड़ा खींच लें तो पूरा हो जाता है। तो ये हमने फ़िटिंग भी लगा ली। मैंने 2-2 बार फ़िटिंग लगा दी थी, इसकी पक्का कर दिया था इसको प्लाज़ो को। तो इसके साथ में फ़्रॉक की भी मैंने स्टिचिंग की है, नायरा कट फ़्रॉक की। वो भी मैं वीडियो डाल दूँगी। काफ़ी एडिट करनी पड़ती है स्टिचिंग की वीडियो, इसलिए ना थोड़ा लेट हो जाता है काम। प्लाज़ो की तो थोड़ी आसान थी, तो नायरा कट में काफ़ी कट हैं, मतलब मेरे को बार बार उठना पड़ रहा था, तो इसलिए वो कितनी वीडियो को साथ में जोड़कर फिर बनानी पड़ती है। तो आप लाइक करके जाया करो वीडियो को मेरी को। तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। बस हमने अब इसमें लास्टिक डालनी है। लास्टिक आपको मैंने जैसे बताया है कि जैसे हमारी कमर होती है उसमें 5 इंच या 7 इंच कम लेना होता है। लास्टिक अच्छी किस्म का ही लेना चाहिए, नहीं तो खुला हो जाता है 1-2 बार पहनने से ही। तो मैं तो पूरा रोल लेके आती हूँ, 200 के करीब आता है ये, पता नहीं 180-85 का आया था, याद नहीं मेरे को। तो इसकी कमर मैं चेक कर रही हूँ कि कितनी है। कमर थी इसकी 30 इंच थी। 30 का मतलब 30 में से निकाल कर 25 रह गया। 5 अगर निकालेंगे तो मैंने 7 इंच कम किया था। फिर खुले की भी प्रॉब्लम आ जाती है ना कई लोगों को, तो 7 इंच कम करके तो लास्टिक को मैंने कट कर लिया है। अब 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर पक्का कर लेंगे इसको अच्छे से। तो प्लाज़ो को हमेशा सीधा करके ही फिर ही इस तरह से लास्टिक लगती है, अगर उल्टा हो तो फिर नहीं लगती। आधा इंच अंदर को फोल्ड करते हुए लास्टिक लगानी है। तो इसको ऐसे ही फोल्ड करते हुए हम पूरे को घुमाते घुमाते लगा देंगे। ये ना बहुत कम होती है लास्टिक को, घेरा ज़्यादा होता है, तो बार बार लास्टिक को खींच के पूरी करनी पड़ती है हमें। तो आप भी बताना कि आपने किसी की इलास्टिक इस तरह से डाली है जैसे मैं डाल रही हूँ प्लाज़ो में। दूसरी तरह भी डलती है, जैसे मैं पैंट में डालती हूँ ना एक साइड पर, तो वो तो मैं पूरा रोल रख लेती हूँ, आराम से डल जाती है, बाद में खींच लेती हूँ सिलाई लगाने के बाद में। तो ये गुलाई में जब लगती है तो इसी तरह से लगानी पड़ती है। तो जब हम सिलाई सीखते थे तो तब ये हमने नहीं सिखाया था ये सब उसने। तो मैं ना जब ऊपर सिलाई लगाती थी दोनों तरफ से खींचकर नहीं लगाती थी, ऐसे ही लगा देती थी। जब हम डालती थी तो सारे टांके टूट जाते थे एक बारी। मैं सोचती थी पता नहीं मैं तो अच्छे से डालती हूँ, क्यों क्या गलती हो गई। तो फिर यहाँ गूगल से ही सर्च करके पता चल गया कि दोनों तरफ से इलास्टिक को खींचकर फिर ऊपर वाली सिलाई लगानी चाहिए, फिर नहीं टूटती। जो ऊपर होते हैं एक सिलाई टॉप पर लगाते हैं वो नहीं टूटते टांके। तो अब मैं वैसे ही लगाती हूँ तो अच्छे से हमारी काफ़ी चल जाता है ये। मैं तो सलवार में भी आपके सामने इलास्टिक ही डालती हूँ। अब हमारी सारी इलास्टिक डल गई है। अब एक सिलाई बस ऊपर लगानी है तो हमारा प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। मैं थंबनेल के ऊपर इसकी फाइनल पिक लगा दूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। ये सिलाई वाली कोई इंटरेस्ट नहीं रखता तो प्लीज़ शॉर्ट वीडियो को ही शेयर कर दिया करें, जो डॉग्स वाली मैं डालती हूँ, तो मुझे व्यूज़ आ जाएंगे अगर वो खोलेंगे तो। एक ऊपर सिलाई लगानी है दोनों तरफ से इलास्टिक खींचकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।